अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ये मैं आज बनाने लगी थी अपने बच्चों की फरमाइश पे, जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं। कढ़ी बनाने लगी थी आज मैं। आपको चीज़ें देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा, या मैं अभी चीज़ें लेके आई हूँ, वन बाय वन इन सब को कटिंग करूँगी। तो मैंने कहा पहले मैं जो है कढ़ी पकने के लिए रख दूँ, उसके बाद फिर मैं पकौड़ों का जो सारा मटेरियल है वो तैयार करूँगी, क्योंकि कढ़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इन चीज़ों को ऊपर रखने के बाद फिर मैं पकौड़ों का मटेरियल तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले ये लस्सी जो है ये मेरे अपने घर में मैंने खुद ही दही को ना जाग लगा के तो वो बनाई है। तो घर की ही मैं यूज़ करती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। इसके लिए मैं तकरीबन आधा किलो बेसन लेके आई हूँ, और ये पालक है, साथ में मेथी है, आलू, सब्ज़ मिर्चें और बहुत सी चीज़ें आपको पता है इसमें ऐड होती हैं। तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं बना रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो लस्सी है इसके लिए मैंने आधा किलो मैंने लिया है। इसमें ये अभी गाढ़ी है, इसमें और मज़ीद पानी जाएगा इसके अंदर। तो कढ़ी का मज़ा ही फिर आता है कि अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए पकाएं। तो इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जितना बेसन का हम इस्तेमाल करें, बेसन जो है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। तो ज़्यादा इसकी पकाई होगी तो वो फिर ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको मैं बस एक हाथ से 2 मुट्ठियाँ जो भर के हैं ना, वो मैं बेसन की इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इसको मैं मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करती हूँ बनाना। हाँ जी, ये मैंने थोड़ा सा प्याज डाल लिया है। अब मैं शुरू करती हूँ। इसमें मैंने स्टार्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। इसको हल्का सा प्याज भी मैंने इसमें स्टार्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इसमें थोड़ा सा डाला। इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो मैं यूज़ करूँगी अभी। मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है ना लहसुन और अदरक के वो डालने हैं। इनको अच्छी तरह से भून देना है। हाँ जी, ये ना अब इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी, और जो बेसिक की जो मसाले हैं ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है मैंने डाला है नमक का, 1 चम्मच पीसा धनिया, और ये मैंने भर के हल्दी डाली है, और 2 चम्मच जो है मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी। हाँ जी, ये मसाला जो है ना ये अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसके अंदर जो है ये लस्सी ऐड कर दूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इसको स्टार्ट में जो है ना फुल फ्लेम पे रखते हैं। जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने रख दूँगी। हाँ जी, ये हमारी कढ़ी जो है ना ये पक रही है। इसको उबाल आ गया था, ये आप देख सकते हैं कुकर के ऊपर तक आई थी, और फिर मैंने इसको हल्की आंच पे रख दी है। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको पड़े। अब मैंने ये मेथी काटी या फ्रेश मेथी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और सब्ज़ मिर्चें 4-5 सब्ज़ मिर्चें
वो भी डाल रही हूँ। मेथी को आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, मुझे वैसे भूल गया था लेकिन मैंने अब डाल दी है। आमतौर पे जो सूखी मेथी है वही यूज़ कर लेती हूँ, तो आज मैं फ़्रेश लेके आई थी। तो इसका ये है कि जब आप लहसुन प्याज को भूनें उस वक्त इसको भी साथ ही भून लें और फिर इसमें लस्सी वगैरह ऐड कर दें। खैर मैंने अब इसमें शामिल कर दी है और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं और ये अब मज़ीद पकेगी। ये व्यूअर्स, ये मेरी जो कड़ी है तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको पकते। तो इसमें मुझे थोड़ा सा मिर्च कम लग रही थी, तो मैं इसमें 1 चम्मच जो है ना इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स का, और इसमें थोड़ी सी नमक और अजवाइन भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये मैं थोड़ी सी अजवाइन इसके अंदर मैंने डाली है। और ये थोड़े से गरम मसाले इसमें, दालचीनी है, लौंग है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको धीमी आंच पे अभी मैं मज़ीद बना रही हूँ अभी। हाँ जी, ये मैंने बाउल के अंदर बेसन डाल दी है। तो इसमें मैंने पालक, प्याज, आलू कटे हुए बारीक और मेथी थोड़ी सी डाली है इसके अंदर, और बाकी मैं मसाले भी इसके अंदर अब डालूँ जी। ये मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं। तकरीबन 1.5 पाव ये बेसन है, इसके अंदर ये आलू और पालक और मेथी सब चीज़ें डाल के अब मैंने इसमें साबुत धनिया वो डाला है। नमक मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं, 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च डाली है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा वो मैंने डाला है। गरम मसाला इसके अंदर मैंने नहीं ऐड किया, वो कड़ी के अंदर हम डालेंगे। और इसमें मैं ये बाउल है पानी का, तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ मैं पानी जो है ना ये डालूँगी और इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी जी। ये मेरी सारी डो जो है तैयार हो गई है, तो इसको मैं आधा घंटा रेस्ट के लिए रखूँगी। और ये इसमें मैंने बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, और इस तरह ये बहुत अच्छे पकौड़े बन जाएंगे। आधा घंटा इसको रेस्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर। हाँ जी, ये मैं अब पकौड़ों के लिए मैंने ऑयल जो है कढ़ाई में डाल दी है, तो इसको मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, बस नॉर्मल सा ही। और अब इसके अंदर मैं पकौड़े बनाने शुरू कर दूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं पकौड़े वो मैं नहीं बनाती, बस नॉर्मल साइज़ के। आप चाहें तो इसको चम्मच के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा काम जो है वो हाथ से करना पसंद करती हूँ। हाँ जी, ये मेरे जो पकौड़े हैं ये रेडी हो गए। इनको मैं प्लेट में निकाल दूँ, और साथ साथ ही मैं उधर कड़ी जो है वो भी मुसलसल बन रही है। अभी भी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया जब तक सारे पकौड़े ना बन जाए। ये पकौड़े जो हैं ये मैं साथ साथ ही इसके अंदर डाली जा रही है। हाँ जी, ये पकौड़े मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर फाइनली धनिया डाला है और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और मैं जो कढ़ाई में तेल बच गया है उसके अंदर मैं तड़का लगाऊँगी। हाँ जी, ये मैंने इसमें गोल मिर्चें डाली हैं और जीरा डाल। हाँ जी, ये मैंने तड़का लगा लिया इसको, और ये हमारी जो कड़ी है ये रेडी हो गई है। ये तकरीबन मैंने 12 बजे की रखी हुई थी
और अब 3 बज रहे हैं। इसको मैं डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने निकाल ली है बाउल के अंदर, और गरम मसाला मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है। तो इसको मेरे तरीके से आप ट्राई करके देखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस करें, और दुआओं में याद रखें। कल हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।